नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थर्ड वीडियोज है ये ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस का। जी हाँ, 29 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे और आज 40 तक ले जाके इसको ख़त्म करने का थोड़े देर में कोशिश करेंगे जितना जल्दी हो सके, और आसानी से समझाएंगे सारी बात एक एक बात करके। इससे पहले अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि ये चल रहा है 25वां चैप्टर, तो इससे पहले 24 चैप्टर मैं पढ़ा चुका हूँ। इस किताब पूरा ख़त्म होने वाला है, तो जाकर उसे ज़रूर देखिए उन सारे वीडियोज को। कह रहा है एक छोटा लड़का एक ध्वज दंड से कुछ दूर पर खड़ा है। जब वह ध्वज दंड की ओर देखता है तो उसकी आंख से ध्वज के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री होता है। 60 डिग्री होता है। यदि ध्वज दंड 30 फुट का हो तो ये बताना है कितना दूरी है। लगा दीजिए tan 60 बराबर हो जाएगा 30/x। tan 60 होता है √3, तो √3 बराबर 30/x, यानी x बराबर आएगा 30/√3। ऐसा तो है नहीं, तो कुछ नहीं कीजिए, √3 से गुना कर दीजिए ऊपर नीचे। अब क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा दोनों मिलके, तो 3 से ये 10 बार में कट जाएगा, 10√3। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30 को देखेंगे। जब आप बिंदु P पर खड़ा एक आदमी एक मीनार के शीर्ष A को देख रहा है। आदमी की आंख से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। वो आदमी 20 मीटर मीनार की ओर चलने के पश्चात, अच्छा समझ गया, यहाँ था, अब वो 30 मीटर आगे बढ़ेगा। यहाँ पे जो कोण बन रहा था उसका वो 30 डिग्री बन रहा था, 20 मीटर चला गया। उसके शीर्ष देखता है तो उन्नयन कोण 45 डिग्री हो जाता है, 45 डिग्री। मीनार के आधार और P के बीच की दूरी, यहाँ P पे खड़ा था, मीनार का आधार A है, मान के चलिए यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ फिलहाल C मान लेते हैं, कुछ नाम नहीं है तो मीनार के आधार और बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात करिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी निकालना है। फिर से सुन लीजिए, बिंदु P पर खड़ा एक आदमी एक मीनार के शीर्ष A को देखकर, आदमी की आंख मीनार के शीर्ष के कोण 30 डिग्री बना रहा है। वो आदमी 20 मीटर मीनार की ओर चलने के पश्चात शीर्ष को देखता है तो मीनार कोण बढ़कर 45 डिग्री हो जाता है। मीनार के आधार और बिंदु P के बीच की दूरी ज्ञात करिए। ये निकालना है। आइए एक एक करके बनाते हैं। मान के चलिए यहाँ से फिलहाल मान लेते हैं x, ये मान लेते हैं h। तो सबसे पहले हम लगाते हैं tan 45। tan 45 बराबर हो जाएगा h/x। ये 1 होता है तो यहाँ से h बराबर आ जाएगा x। फिर लगा लेते हैं tan 30। tan 30 बराबर हो जाएगा h/ ये दोनों जोड़ देंगे x + 20। tan 30 होता है 1/√3 h/x + 20। यहाँ से h निकालिएगा तो हो जाएगा √3/x + 20। चूँकि दोनों h ही है तो दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा आपस में, यानी x बराबर √3/x + 20 गुना होगा x² + 20x बराबर √3। ये क्या चल रहा है, क्वाड्रेटिक जा रहा है। एक बार मिला लेता हूँ, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जैसे कि ये तो सही है, हमें निकालना है मीनार के आधार और बिंदु P के बीच की दूरी। इसको x माने, h x के बराबर हो गया। ये बात समझ में आ गया। tan 30 लगाएंगे तो h/x + 20 आ जाएगा। ओके, यहाँ 1/3 लिखाएगा। अच्छा, गलती करा हूँ मैं, नहीं गलती कहाँ करा हूँ, गलती तो नहीं लग रहा है।
यहाँ हो जाएगा, हाँ यहाँ गलती हो रहा है, यहाँ पे मिस्टेक हो रहा है। आपको समझ में आ रही है कुछ? यहाँ √3h आता, यहाँ पे गलती है, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ हर बार में कर दिया। देखिए h √3 बराबर x + 20 आ जाएगा। जब h निकालिएगा तो x + 20 अब बटा में √3 आएगा। जब ये सिचुएशन बनेगा तो ये सिचुएशन नहीं बनेगा। अब h के यहाँ पर x डाल दीजिए तो x √3 हो जाएगा बराबर x + 20 हो जाएगा। x इधर ले आइए तो x कॉमन ले लेंगे तो √3 और ये आएगा -1 बराबर 20। फिर से बताता हूँ क्या किया मैंने, ये आएगा -1 आएगा, -x आएगा, x कॉमन ले लीजिएगा तो √3 और यहाँ क्या बच जाएगा 1, वही है। तो x बराबर आ गया 20 बटा के नीचे √3 - 1। इस रूप में आंसर तो है नहीं, इसको रेशनलाइज करना होगा। लेकिन उससे पहले आप क्या कर लीजिए, थोड़ा छोटा करने के पर्पज़ से √3 + 1 से गुना कर दीजिए। ये करने से क्या हुआ, नेक्स्ट पेज पर बता रहा हूँ। इससे एक बेनिफिट हुआ कि 20 √3 + 1 आ गया और नीचे ये मिलकर बन गया 2। कैसे? √3 का स्क्वायर 3 आ गया और 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 2 गया 2। अब ये 10 बार में कटेगा। x बराबर 10 √3 + 1। ये आंसर नहीं होगा क्योंकि पिक्चर को लाता हूँ पास में। आप x निकालें, आपको 20 भी चाहिए, यानी x बराबर 20 जोड़ेंगे तो आपका फाइनल आंसर होगा, यानी 20 + 10 और √3 और +1। धीरे धीरे देखिए वहाँ तक पहुँच रहे हैं। इसको लिखेंगे 1.732 + 1, 20 प्लस यहाँ हो जाएगा 10 गुना, ये हो जाएगा 2.732। यस तो यस, 20 प्लस ये गुना करिएगा तो आ जाएगा 27.32। जब इसको ऐड करिएगा तो हो जाएगा 47.32। कहाँ है 47? ऑप्शन नंबर बी। कैसा लगा? अच्छा लगा ना? थैंक गॉड। आएगा आएगा, एक एक बात समझ में आएगा। मैं यहाँ पे इसीलिए तो हूँ। जितनी डर लगता है ना मैथ से, सब डर धीरे धीरे निकलेगा। 31 को देखिए, कह रहा है कि 4 मीटर ऊंचे एक चबूतरे के ऊपरी तल से इतना मीटर की दूरी पर स्थित एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण मापा जाता है। ठीक है, समझ गए? यदि मीनार 54 मीटर ऊंची है तो चबूतरे के ऊपरी तल से मीनार का उन्नयन कोण क्या होगा? क्या कह रहा है पहले समझ लीजिए। मानिए चबूतरा इतना ऊंचा है और ये मीनार है, तो कह रहा है यहाँ से आप ऐसे मापिएगा, ये उन्नयन कोण बनेगा। ये थीटा फिलहाल है, यही आपसे पूछ रहा है, थीटा निकालिए। और 4 मीटर ये ऊंचा है और यहाँ से यहाँ ये भी 4 मीटर हो जाएगा। पूरा यहाँ से यहाँ आपको दे चुका है 50, सॉरी 54 मीटर दे रखा है। 4 नीचे से हटाइएगा तो यहाँ से आ जाएगा 50 यहाँ तक। देखते रहिए क्या क्या है। ये दिया हुआ है 50 √3, तो ये भी हो जाएगा 50 √3। अब बस इसको बना लीजिए, बहुत आसान हो गया। tan थीटा बराबर इतना बटा इतना कर दीजिए, 50 बटा 50 √3। 50 से 50 गया, इधर आ गया tan थीटा, इधर आ गया 1 बटा √3 क्या होता है tan 30। tan से tan गया 30 डिग्री जी और आंसर। 32 को देखते हैं। भूतल पर स्थित किन्हीं बिंदु से एक हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। क्षैतिज रूप से 12 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण बदलकर 30 डिग्री हो जाता है। यदि हवाई जहाज 2400 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है तो हवाई जहाज के चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करिए। क्वेश्चन अगर पिक्चर बना लिए तो समझिए कि आप गेम जीत गए। ये ज़मीन है, फिलहाल जहाज इस जगह पे है, ये ऊंचाई है इसका, यहाँ से देखा गया। जब देखा गया तो ये 45 डिग्री बना रहा था, 45 डिग्री। बट कुछ देर उड़ान भरने के बाद, यानी सीधा ऐसे जहाज जा रहा होगा, वो ऐसा तो नीचे जा रहा होगा, यहाँ पे आ गया, ऊंचाई सेम ही रहेगा। जानते ये जो अभी कोण बना, ये कोण, इस कोण का मान आपको कह दिया है 30 डिग्री। समझते रहिए क्या क्या बदल रहा है। जहाज का ऊंचाई है 2400, तो ये भी 2400, ये भी 2400। क्लियर है?
12 सेकेंड उड़ान भरा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक जाने में 12 सेकेंड लगा है। मुझे लगता है पिक्चर आपको समझ में आ गई होगी। पिक्चर समझ में आ गई है तो आगे जो है वो अब धीरे धीरे गाड़ी को बढ़ाना है, क्योंकि कह रहा है कि जहाज़ की आपको निकालना है। एक बात बताइए, अगर हम यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल लिए और समय पता है तो इसको इससे भाग दे दे, x मान लेते हैं, इसको इससे अगर भाग दे दिए तो माशाल्लाह आपका काम हो जाएगा, आपका निकल जाएगा स्पीड। तो पहले ये दूरी निकालने के लिए एक दिमाग लगाते हैं। जिस ट्रायंगल में यहाँ 24 और यहाँ 30 है, अगर हम लगा देते हैं tan 30 बराबर 2400 और बटा के नीचे ये पूरा हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक। इस चीज़ को कुछ मान लेते, फिलहाल b मान लेते, तो यहाँ हो जाएगा b + x। बात समझ में आ रही है? इसको भी यहीं पे छोड़ देते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, क्योंकि यहाँ से b निकाल पाएंगे हम। tan 45 यदि लगाते हैं तो यहाँ से आ जाएगा 2400 और बटा के नीचे क्या आ जाएगा आपको पता है? b आ जाएगा। यहाँ से 1 हो जाएगा तो b बराबर क्या हो जाएगा पता है? 2400। यानी कि यहाँ से यहाँ आपको पता चल गया 2400। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। अब आप ये होता है 1/√3 बराबर 2400 और बटा के नीचे हो जाएगा b का मान 2400 और प्लस x का मान आ जाएगा तो इसको इसमें जोड़ लेंगे, सॉरी x का मान आ जाएगा, उसमें 12 से भाग दे देंगे, काम हो जाएगा। अब यही तो गेम है, यहाँ कैसे खेला जाए। तो इधर गुना करेंगे तो आ जाएगा 2400 + x बराबर 2400√3। आगे आइए, x रख लेते हैं, इसको उधर भेजिए 2400√3 और -2400। x बराबर आ जाएगा 2400 और ब्रैकेट के अंदर √3 - 1। इसको भाग देना है, थोड़ा आगे बढ़ाऊँ क्या डेसिमल में, लेकिन यहाँ √3 साथ में है ही है तो इसको इतना ही रहने देते हैं। अब बस इसको क्या करना है, अब भाग देना है 12 सेकेंड से भाग दे दिया। ये मीटर प्रति सेकेंड आ गया, किलोमीटर में जाने के लिए 18/5 से भाग दे दीजिए। 18 सॉरी 6 दूनी 12 और 18, 2 से काट दीजिए 1200 बार में, और 5 से काट दीजिए 5 दूनी 10, 5 चौका 20, इतना गुना 3 और ब्रैकेट में √3 - 1, 0 24 तिया 72 √3 - 1, 720 √3 - 1 b नंबर में है। आया समझ में? यस सर, आपने सारी बात तोड़ तोड़ कर समझाया और समझ में आ गया। 33 को देखते हैं। थोड़ा सा स्क्रीन का लाइट कम लग रहा है क्या? 1 सेकंड दीजिए, मैं बढ़ाने का कोशिश करता हूँ थोड़ा सा। तैंतीस कह रहा है, जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 से घटकर 45 हो जाने पर सूर्य की परछाई 10 मीटर बढ़ जाती है तो इमारत की ऊंचाई का पता लगाएं। ये क्या कहा पता है? एकदम आसान बच्चा वाला बात कह दिया। ये रहा इमारत और ये 60 चल रहा था और घटने का मतलब है दूर जाना, यानी कि 60 से 45 हो गया, और इसमें जो 10 मीटर पीछे गया है ये भी कह दिया है। यहाँ से मुझे पता नहीं, x में फ़िलहाल कह देता हूँ और ये h कह देता हूँ। हमको यही h निकालने के लिए ये कहा है ना, ऊंचाई निकालिए। शुरू करें क्या? सबसे पहले हम लगा देते हैं tan 45 बराबर, ये लगाएंगे h/x + 10। ये 1 होता है तो h बराबर हो जाएगा x + 10। यहाँ लगा लेते हैं tan 60 बराबर h/x। tan 60 होता है √3, तो √3 बराबर h/x। हमको निकालना क्या है? h। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? h - 10। यहाँ भी x का वैल्यू निकालते हैं तो क्या आ जाएगा? h/√3। चूँकि दोनों में x का मान है तो इन दोनों को बराबर कर दीजिए। h - 10 बराबर हो जाएगा h/√3।
इसको इधर लाइए, इसको उधर ले जाइए, तो एच माइनस एच बटा रूट थ्री बराबर 10 बटा में 1 मानिए रूट थ्री एच माइनस एच बराबर 10, ये उधर चला जाएगा, एच कॉमन ले लेंगे तो रूट थ्री माइनस 1 बराबर हो जाएगा 10 रूट थ्री, एच बराबर हो जाएगा 10 रूट थ्री और बटा के नीचे रूट थ्री माइनस 1। ऐसा है क्या ऑप्शन? 10 रूट थ्री बटा ये 1 माइनस रूट थ्री नहीं है, 10 रूट थ्री बटा रूट थ्री माइनस 1, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया। थर्टी फोर में कह रहा है एक टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण किसी खंभे के आधार और शीर्ष से इतना और इतना है। टावर बड़ा बना देते हैं, खंभा छोटा बना देते हैं, डॉट 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 से इसको मिला देते हैं, एक तो यहाँ और दूसरा इसका पाद बिंदु, ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। खंभे की ऊंचाई 10 मीटर, ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा। यहाँ से यहाँ को मान लेते हैं x, क्यों? और ये b रहेगा तो ये भी b हो जाएगा, क्यों? क्योंकि देखिए क्या होगा, टावर की ऊंचाई पूछ रहा है, x निकाल के 10 में जोड़ देंगे। बहुत ऐसा तकनीक से बनाया है। यहाँ लगा लेते हैं tan 30, तो x बटा b हो जाएगा, ये हो जाता है 1 बटा रूट थ्री बराबर x बटा b। यहाँ से b निकाल लेंगे तो x रूट थ्री, यहाँ लगाते हैं tan 60, तो ये पूरा लिखाएगा x प्लस 10 बटा के नीचे b, ये होता है रूट थ्री, x प्लस 10 बटा b। यहाँ से b निकालिए तो b बराबर x प्लस 10 बटा रूट थ्री। चूँकि दोनों b का मान है इसीलिए आप बराबर कर देंगे, तो x रूट थ्री बराबर हो जाएगा x प्लस 10 बटा रूट थ्री इधर आके कर देगा 3x बराबर x प्लस 10, एक घट जाएगा 2x बराबर 10, तो x का मान आ जाएगा 5, x का मान कोई में जोड़ दीजिए 15 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन में नहीं है यानी ई आंसर हो जाएगा। पैंतीस कहता है एक पेड़ अपने पाद बिंदु से 8 मीटर की ऊंचाई से टूटकर इस प्रकार गिर जाता है। यहाँ से टूट गया, 8 मीटर की ऊंचाई से टूटकर ऐसे सट गया कि इसका ऊपरी हिस्सा जमीन पर उसके पाद बिंदु से 6 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पर स्पर्श करता है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इन दोनों से ये हमको जानना पड़ेगा, बात समझ में आए? तो पहले ये एंगल जानना पड़ेगा कितना एंगल है, तो इसका रेशियो लेते हैं। ये दोनों क्या है, इसके साथ P और B, तो P बटा B यानी 8 बटा 6 यानी 4 बटा 3 है ये। तो इन दोनों से, अरे ये सब करने का जरूरत नहीं, इन दोनों से इसको निकाल लीजिए ना बस, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 8 ये h का मान निकल जाएगा आपको, 64 और 36 100, तो h का मान 10 आ जाएगा। ये 10 आ गया, 10 और 8 18 हो गया, इसमें कुछ करना ही नहीं था। छत्तीस कह रहा है एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और मीनार की ओर 20 मीटर चलने पर उन्नयन कोण 60 हो जाता है। मीनार की ऊंचाई बताइए। क्या कहा पता है, ये ऐसे था और फिर आप आगे बढ़े, यहाँ आ गए, तो ये लाजमी है कि आप इससे आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। ये 30 चल रहा था तो ये आप आगे आ गए तो आप 60 हो गया। अच्छा चले कितना है, आप यहाँ से यहाँ 20, आपसे पूछ रहा है मीनार की ऊंचाई यानी h पूछ रहा है, इसको मान लीजिए b। देखिए कितना आसान से यहाँ से लगाइएगा, tan 60 बराबर h बटा b हो जाएगा। tan 60 होता है √3 बराबर h बटा b। चूँकि जो निकालना रहता है उसको बराबर में नहीं लाते, b को लाते हैं, तो b बराबर हो जाएगा h बटा √3। यहाँ से लगाएंगे tan 30 बराबर h बटा, ये पूरा लिखाएगा b प्लस 20। tan 30 होता है 1 बटा √3, तो √3 h बटा b प्लस 20 इधर आ जाएगा, तो b प्लस 20 बराबर √3h।
तो b बराबर हो जाएगा √3h माइनस 20। इन दोनों को बराबर कर देंगे तो h बटा √3 बराबर √3h माइनस 20। h बराबर हो जाएगा, गुना कर देंगे तो 3h आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 20√3। ये इधर आके घटेगा तो -2h बराबर -20√3। माइनस से माइनस गया, 2 से 10 बार में कटा तो h बराबर 10√3। ऑप्शन नंबर ए। 37 कह रहा है एक 10 फुट लंबी सीढ़ी एक दीवार पर लगाई गई है जो दीवार पर 8 फुट की ऊंचाई पर एक बिंदु को स्पर्श करती है। 10 फुट ऊंचा पर 8 फुट ऊंचा पर जाके मिल रहा है और सीढ़ी का लंबाई जो है 10 फुट है। सीढ़ी को दीवार की तरफ कितनी दूर तक खिसकाया जाना चाहिए ताकि उसका शीर्ष दीवार पर इतना फुट की ऊंचाई स्थिर बिंदु को पहुंच जाए। नया कंडीशन में क्या कहा पता है कि ऊंचा ले जाना है, यानी पहले कितना डिग्री का था मुझे नहीं पता, अब फिर नया बताना है कि अब जाना चाहिए कितना 9.6 और ये 10 का 10 ही रहेगा। बात समझ में आ रहा है? तो इन दोनों से नीचे निकालिए ना, तो 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर बराबर आ जाएगा b स्क्वायर। तो 100 माइनस 64 बराबर b स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 36 बराबर b स्क्वायर। तो b बराबर क्या हो जाएगा 36, सॉरी b बराबर 6। b बराबर 6 आ गया। यहाँ पे निकाल लेते कितना है, तो 10 का स्क्वायर माइनस 9.6 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 और माइनस 96 का स्क्वायर कितना होगा, तो इसको 6 36 के 6 हासिल 3 9 6 54 54 दूनी 108 और 3 111 के 1 हासिल 11 108 9 10 11। हाँ ठीक है, 11 हासिल 99 81 81 और 1 82 या 10 92 92 पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा। इसको 100 में से घटाना है, बस समझ में आ रहा है। इसके बराबर में चल रहा है आपका b स्क्वायर। कैसे घटाएंगे, 100.00 कर देंगे और 92.16 लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा 4, ये बचा 9, 9 में से गया 8 पॉइंट, ये चला गया 9, 9 में से 2 गया 7 और 2 9 होता है, ये बचा 9 में से 9, तो आ जाएगा 784। रूट में आ जाएगा बराबर b। अब 784 कितना का है, ये है आपका 28 का, तो 2.8 यहाँ आ जाएगा b का मान। अब इन दोनों में देखिए कितना का अंतर है, यहाँ है 6 और यहाँ 2.8, तो घटा लीजिए 6.0 2.8 घटाइए तो 2.5 में से 2 गया 3.2 मीटर जो है फुट घसकाना पड़ेगा। समझे, कुछ ज़्यादा नहीं करना था, छोटा सा काम करना था। मुझे पूरा विश्वास है अच्छा लग रहा होगा सेशन। 1 मिनट जूम आउट हो गया है, आ जाओ भाई, आ गया। 38 में हो जाता है 200 मीटर ऊंचे एक वॉच टावर से 200 मीटर ऊंचे एक वॉच टावर से टावर के आधार से गुजरने वाले क्षैतिज रेखा में स्थित 2 चट्टानों के अवनमन कोण 45 और 30 है। यदि चट्टानों एक ही दिशा में है तो उसके बीच की दूरी ज्ञात करिए। क्या कहा, बहुत आसान बात कहा। ये रहा वॉच टावर, आपने एक चट्टान यहाँ देखा और आपने एक चट्टान यहाँ देखा, ठीक है। एक 45 बनाता है, जो पास होगा वो 45 बनाएगा, जो दूर होगा वो कम बनाएगा। और ये 200 मीटर ऊंचा है, ये निकालना है आपको। तो हम क्या करेंगे पता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से लगाएंगे, यहाँ लिखते हैं A, यहाँ लिखते हैं B, यहाँ लिखते हैं C और यहाँ लिखते हैं D। ऐसा लिखने से क्या होगा पता है, अब लगाने जा रहे हैं हम tan। तो tan 45 बराबर होता है 200 बटा ये AB, ये 1 होता है तो AB बराबर क्या आ जाएगा 200, ये आ गया 200। अब ये पूरा जानना है, tan 30 लगा देंगे
tan 30 बराबर हो जाएगा 200 और बटा के नीचे पूरा डालना है, AC लिख देते हैं। tan 30 का मान कहिएगा आप कि सर 1/√3 होता है, 200 बटा AC। तो यहाँ से AC जब निकालिएगा तो आ जाएगा 200√3। यहाँ से दूरी 200 आया और यहाँ से पूरा आया 200√3। ठीक है, हम क्या करेंगे 200√3 में से ये घटा देंगे तो ये निकल जाएगा। तो आपको निकल जाएगा BC बराबर 200√3 और माइनस 200। तो 200 कॉमन ले लेते हैं तो आ जाएगा √3 माइनस 1, 200 माइनस √3 ये आ जाएगा 38 नंबर, 39 सॉरी। दो खंभे ज़मीन पर खड़े हैं, एक छोटा होगा और एक बड़ा होगा। खंभा जब भी आया माइंड में बैठा लीजिए, यही क्वेश्चन होगा। उसके पाद और उसके शीर्ष के बीच की दूरी इतना मीटर और इतना है, यानी पाद पहले कहा है तो ये दूरी हो गया 48, ये भी 48 और ये शीर्ष 50। यदि छोटे खंभे की ऊंचाई 10 मीटर तो बड़े खंभे की ऊंचाई बताइए, ये बताना है। कुछ नाम डाल देता हूँ, अच्छा रहेगा, A, B, C, D और E। हम एक काम करते हैं, चूँकि ये 90 डिग्री होता है तो यहाँ से आप ये निकाल सकते हैं, यानी कि आप कर सकते हैं 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका P²। 50 का स्क्वायर होता है 2500 और 48 का स्क्वायर। तो इसका तरीका है कि आप देखिए कि कितना कम है 50 से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर करिए तो 0,4 आ जाएगा। 2 अंक में लिखना रहता है, 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 4 तो 0,4, और जितना कम है ना उतना 25 में और कम कर दीजिए तो 23 आ जाएगा, यानी 48 का 2304 आ जाएगा बराबर P²। इसको घटाते हैं, 10 में से 4 गया 6, 9 में से कुछ नहीं गया तो 9, यहाँ 24 में से 1 गया 96 P²। बच्चा जानता है ये 14 का स्क्वायर है तो 14 बराबर P आ जाएगा। अगर P 14 आया है तो यहाँ पे आ गया 14, ये 14 और ये 10, कितना हो गया टोटल 24, B नंबर आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन आइए हम लोग अच्छे से कर लेते हैं। कहावत है ना, अंत भला तो सब भला। ऊंचाई एवं दूरी का लास्ट क्वेश्चन है जिसको हम अभी कर लेते हैं। 40 कह रहा है कि 12 मीटर ऊंची मीनार के शीर्ष से, 12 मीटर ऊंचा है तो 12 मीटर कर दें, शीर्ष से किसी बिजली के खंभे के पाद बिंदु का अवनमन को नीतना है। बिजली का खंभा छोटा होगा, थोड़ा छोटा, इसको और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ से जो आएगा ना ऐसे ये सटेगा, ये कह रहा है कि 60 होगा, और खंभे के शीर्ष का अवनमन कोण ये अगर मिला दीजिएगा तो कह रहा है 30 डिग्री होगा। ये बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करिए, ये पूछ रहा है कितना होगा। फिलहाल x मान लेते हैं। यहाँ पे ये चूँकि पूरा 12 है और यहाँ से यहाँ x मान लिए तो ये ऊपर वाला हो जाएगा 12 माइनस x। बात समझ में आया यहाँ तक? अब देखिएगा ज़रा, एक एक करके बनाते हैं। ये अगर b होगा नीचे तो a भी b होगा। अब tan लगाते हैं तो सबसे पहले tan 30 लगाते हैं तो क्या हो जाएगा 12 माइनस x और बटा के नीचे b आ जाएगा। tan 30 का मान होता है 1/√3, तो यहाँ आ जाएगा 12 माइनस x बटा b। यहाँ से b निकालिए, b बराबर हो जाएगा 12 माइनस x और ब्रैकेट में √3 लिख देते हैं। अब tan 60 लगाते हैं तो tan 60 बराबर हो जाएगा ये पूरा, तो पूरा तो 12 है तो 12 डाल देते हैं, और नीचे b है तो b लिख लेते हैं। tan 60 का मान होता है √3, तो √3 बराबर 12/b। यहाँ से b निकालिएगा तो 12/√3 आ जाएगा। दोनों b का मान इसलिए बराबर कर देते हैं। 12 माइनस x √3 बराबर 12/√3। ये √3 इधर गुना करेगा तो 3 आ जाएगा, तो 3 से गुना कर दीजिए। 12 3 36 माइनस 3x बराबर में 12। ये उधर चला जाएगा, 12 इधर घटेगा, यहाँ 24 आ जाएगा, इधर 3x तो कटेगा 8 बार में, तो x बराबर 8, और यही x निकालना था, तो आंसर आ जाएगा 8 मीटर। एकदम सिंपल सोबर आसान तरीका से कोशिश कर रहा हूँ सारी बात समझाने का। मुझे पूरा विश्वास लग रहा है कि अच्छे से समझ में आया होगा। हाइट एंड डिस्टेंस यहाँ कंप्लीट होता है दोस्त। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, क्योंकि अभी ज्योमेट्री आने वाला है और ज्योमेट्री से भी खूब क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। अभी ज्योमेट्री है,
उसके बाद पहले मेंसुरेशन है। पहले देखिए मेंसुरेशन है 26 चैप्टर, 25 अभी चल रहा था। और आगे यदि बात करें तो इसके बाद ज्योमेट्री आएगा। तो ये सब देखिए ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वो भी है ज्योमेट्री का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है। उसके बाद लॉगरिथम है। नहीं 4 चैप्टर अभी भी बचा है 29 चैप्टर में। तो कैसा लगा सेशन ज़रूर बताइएगा, मुझे पूरा विश्वास है अच्छा लगा होगा। चलिए ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।